चलो देख लो बच्चों एक बार इधर। तो अब इस क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे हम, इसमें एक एक्स आपको अलग से दिखाई देगा, ऐसा आ गया जैसे मान लो 0 से पाई। दूसरा एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स 0 से पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 0 से पाई। नंबर 4 एक्स tan एक्स अपॉन sec एक्स प्लस tan। पहले 4 क्वेश्चन करते हैं 0 से 0 से पाई। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 से पाई लिमिट हो, पाई बाई 2 हो सकती है। इसमें देखो इस समय एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, अगर ये ना हो तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन में? मान लो ये एक्स है ही नहीं, कैसे करोगे इसको? कुछ भी नहीं ऊपर कुछ नहीं, cos स्क्वायर एक टाइप का। इसमें क्या करेगा? अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन अब बहुत वीक है, सबसे वीकेस्ट क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि साइन ऊपर पड़ा है। इसमें क्या करोगे? क्या करोगे इसमें? 1/1 प्लस साइन एक्स साइन 1 प्लस 1 माइनस sin x से रैशनलाइज करके। और इसको क्या करेगा? sec x माइनस tan x। बहुत ही बढ़िया काम है। तो इसका मतलब ये है कि इसको किसी तरीके से अगर हम x को हटा पाए, अगर हम इसको x को किसी तरीके से हटा पाए तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जैसा होता है, समझ में आ रही है? तो अब हम क्या करते हैं, इसी को कह रहे हैं रिमूवल ऑफ x। अब क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 वाले ही हैं। क्या करते हैं, इसको तो आई माना ही था हमने, अब इसमें प्रॉपर्टी 5 लगाओगे। तो क्या करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करोगे? पाई माइनस एक्स। है ना? ये क्या बन गया, ये तो ऊपर ऐसे ही लगा दी। cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos एक्स, क्योंकि स्क्वायर है तो फिर प्लस हो जाएगा, है ना? cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है उसका तो माइनस का प्लस हो जाएगा। और साइन तो प्लस ही होता है क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये नीचे का डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, ये ऐसे रह गया, ये ऐसे रह गया ना। ये नंबर 2 है, ये नंबर, दोनों को ऐड कर दो 1 प्लस 2, 2i हो गया। x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स करके 0 से पाई। अब ये क्या बन गया, पाई तो बाहर आ गया। अब ये वही टाइप बन गई जो तुमने अब तक करी थी सारी, एक्स हट गया ना। तो अब क्या करना था इसमें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। अब इसके आगे तुम कर लेना अपने आप, समझ में आ रही बात? मतलब इस टाइप में जिसमें भी x होगा उसमें प्रॉपर्टी 5 लगा के आपको ऐड करके x को हटा देना। x हटने के बाद जब वो नॉर्मल टाइप बन जाएगी जो आपने अब तक करी है, उसके बाद आपको वैसे ही करना है जैसे अब तक करते आ रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? तो इतना उतार लो इसको। अब हर क्वेश्चन में यही करना है, और क्वेश्चन ये जब ही होंगे जब आपको पुरानी वाले क्वेश्चन आते होंगे।
प्रॉपर्टी का काम केवल यहाँ x हटाने का है। अब नेक्स्ट देख लो एक बार, इसको आई माना आपने, जो क्वेश्चन है 0 से पाई dx, प्रॉपर्टी 5 लगाई, जहाँ x है वहाँ पाई माइनस एक्स रखना है हर जगह। ये स्टेप करके जरूर दिखाना है, मन नहीं करना। ये हो गया जी पाई माइनस एक्स, और ये हो गया साइन एक्स, और ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 0 से पाई dx, ये 2, तो आप 2i करेंगे तो x प्लस, अच्छा ये देखो ये वाला पार्ट इसका क्या है, कॉमन है, इसे तो बाहर निकाल देना, x प्लस पाई माइनस एक्स और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख देना इसको, ऐड कर दिया दोनों को, ये x कर दिया, पाई बाहर आ जाता है, और ये 2 को उसके पाई के नीचे लिख देना। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया आपका, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर इसमें पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब आप आगे करेंगे, तो आगे बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना है, सेम है क्वेश्चन नंबर 3 भी, बस अलग अलग टाइप बन जाएंगे, ये ध्यान रखना है। पहले जो करें क्वेश्चन आपने, इसमें भी आई लिया आपने, x 1 प्लस साइन एक्स 0 से पाई, ठीक है, इसका नंबर 1 डाल लो, इसको पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, बस ये ध्यान रखना है प्रॉपर्टी डालने के बाद डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ही आ गया, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी अब, है ना। ऐसे तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो 2i 1 प्लस 2 लिखेंगे, 2i करेंगे तो ऊपर x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर तो सेम ही दोनों का, ये कर दिया। अब उसके आगे आप फिर वैसे ही कर लेंगे, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू पाई बाई 2 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करके फिर आप कर सकते हैं बांट देना, फिर नीचे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स तो है ही, और नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इसके नीचे अलग लिख देना, इसके नीचे अलग कर देना, ठीक है, और ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये बन गया सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला आता है आपको, इसका भी फॉर्मूला आता है, ये tan एक्स हो जाएगा, ये सेक एक्स हो जाएगा, लिमिट डाल देना, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही इस वाले को कर लेना, ये तो और भी आसान है क्योंकि नीचे 1 ही बन जाएगा जब रेशनलाइज करोगे तो। बस ये याद रखना है कब कब रेशनलाइज करना है, ये मैंने लिखवाया था आपको, जब जब आपकी आइडेंटिटी बन जाए कोई, 1 प्लस माइनस साइन एक्स नीचे हो, 1 प्लस माइनस कॉस एक्स नीचे हो, सेक एक्स प्लस माइनस 1 हो, कोसेक एक्स प्लस माइनस 1 हो, सेक एक्स प्लस माइनस tan एक्स हो, या कोसेक एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स हो। ये अगर आपको याद रहती है जो 10th की आइडेंटिटी है, वो रेशनलाइज करने से बनती है तो जरूर बनाना है, ठीक है। ये वालों में सब में देखो ज़्यादातर में तो वैसे भी बन ही आ रहा है, 4 में तो ये 2 आइडेंटिटीज आपने सेक प्लस tan और सेक माइनस tan क्यों, या कोसेक माइनस कॉट या कोसेक प्लस कॉट क्यों रेशनलाइज करें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि नीचे दोनों लास्ट वाली 2 के लिए नीचे 1 ही बन जाएगा, आसान हो गया, है ना। आसान लो फटाफट इसको, फिर और चलते हैं आगे। पहला काम तो आपको क्या करना है, x हटाना है, इसको नंबर 1 डालो, इसकी जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखो, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रखो, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स रखो, अपॉन साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 0 से पाई बाई, ये पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये कॉस एक्स हो गया, ये साइन एक्स हो गया, और ये क्योंकि इवन पावर है तो कुछ भी हो पॉजिटिव ही रहना है ना।
ये तो बन जाएगा कॉस, ऐसे लिखना कॉस, और ये बन जाएगा साइन। तो डिनोमिनेटर फिर भी सेम ही रहा, ठीक है ना। तो इसकी बस यही खूबी है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 ऐड करो, 2 आई करोगे तो आपके पास ये 5/2 माइनस एक्स प्लस एक्स, बाहर जो कॉमन है उसको बाहर रखेंगे। इससे ये कट जाएगा, 5/2 बाहर आ जाएगा, 5/2 बाहर आएगा तो 2 इधर से नीचे ले आएंगे, 5/4 हो जाएगा। और ये बन गया साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, 0 से 5/2। ये भी मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस की पावर 4x, ऊपर जब कॉस की पावर 4x करोगे तो नीचे बचेगा कॉस क्यूब 4x, कॉस क्यूब हो जाएगा, और नीचे बन जाएगा tan की पावर 4x प्लस 1। तो ये इससे कटा एक, तो 3 रह गया, तो इसको हम लिखेंगे tan x और sec स्क्वायर x, क्योंकि एक कॉस तो साइन के नीचे रखा था, tan हो गया, बाकी कॉस स्क्वायर बचा उसको ऊपर ले गए तो ये बन गया। और नीचे आप क्या करें, tan स्क्वायर का स्क्वायर करें, ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो होता है 2 tan x sec स्क्वायर x, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया मैंने। तो इसका नीचे वाले को आप t ले लोगे, tan स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x को t ले लो, तो 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx dt हो गया। तो ऊपर वाला dt बन गया, नीचे वाला t स्क्वायर प्लस 1 बन गया, और ये ऑटोमेटिकली 0 से इन्फिनिटी बन जाएगा π/8। ध्यान रख के देखो, 0 पर 0 और π/2 पर इन्फिनिटी, तो ये हो गया जी आपका π/8 tan इनवर्स t और 0 से इन्फिनिटी। तो आप देखो ये π/8 इंटू π/2 आ जाएगा -0, क्योंकि tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है π/2, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0। तो आंसर आ गया π² 16। दिस इज द आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार बोर्ड में भी आया हुआ है, इसको कर लो। से कॉपी खोल कर देख लो, आपको मिल जाएगी। अगर fx इवन है तो क्या होगा, fx अगर ऑड है तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 से a ट्वाइस fx dx। ये प्रॉपर्टी होता है इसमें, जिसमें मैंने चेक करना ही बताया था फंक्शन इवन कैसे होता है और ऑड कौन सा होता है। सारे फंक्शंस को हम इवन ऑड नहीं प्रूव कर सकते। ये नहीं कि किसी भी फंक्शन के अंदर -a से a अगर कोई लिमिट आती है तो आप सोचो कि इसे तो इवन ऑड से करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर जिनको हम कर सकते हैं इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन डिफाइन, तो उनको फिर हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें ये नहीं लगती है। जैसे ये क्वेश्चन है -π/2 से π/2। अब देखने में ये लगता है कि भाई यहाँ सेम वैल्यूज हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो मेरी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। पर मैं इस फंक्शन को इवन ऑड फंक्शन नहीं कर सकता। अब इवन ऑड फंक्शन एक बार फिर ध्यान देना, अगर fx सपोज करो sin x है, तो अगर आप x की जगह -x रखते हैं जो फंक्शन है उसमें, तो ये क्या हो जाएगा -sin x। तो ये तो fx ही है, तो -fx हो गया। जब f ऑफ -x -fx के बराबर आ जाए तो कह दो फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ठीक है। और जब ये fx f ऑफ -x fx के बराबर ही आ जाए, कोई चेंज ना हो, माइनस बदलने से, जैसे cos का फंक्शन है, cos में अगर -x रखता हूँ तो cos ऑफ -x इज cos x। या कोई भी इवन पावर का फंक्शन, कोई भी इवन पावर का फंक्शन, क्योंकि उसमें माइनस आएगा भी तो इवन पावर उसको प्लस कर देंगे वैसे, तो वो सारे इवन फंक्शंस हैं, ठीक है। और भी आ जाएंगे, पर इसमें कैसे करेंगे हम। अब इसमें क्या होगा, अगर मैंने ये इवन और फंक्शन चेक करने की कोशिश करी इसको, तो मान लो सपोज मैंने -x डाला, तो
अपने आप ही देख लो आप, ये e की पावर माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो बाहर माइनस आना जरूरी है या पूरा पूरा सेम रहना जरूरी है? तो फंक्शन को हम ना इवन कर पाए ना ऑड कर पाए, है ना। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर हम प्रॉपर्टी अपने पास है, कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, लगा सकते हो, वो तो सबके लिए है, a टू b है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। तो इसमें अगर हम लगाते हैं उसको, तो जहाँ पर भी x है वहाँ हम क्या रखेंगे, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स, ऐसे रखोगे ना। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये क्या बन गया, 1/1 प्लस e की पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ये साइन ऑफ माइनस एक्स बचा ना अंदर, तो वो माइनस तो बाहर निकल के आ जाएगा, साइन के बाहर आ गया। तो अब इसको 1/e की पावर साइन एक्स रखो इसको, और ये ऐसा बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ऐसा एक क्वेश्चन हमने करा भी था, लेकिन लिमिट दूसरी थी उसकी, ऐसा आ जाएगा। तो ये भी आई तो है और ये भी आई है, लिमिट इसकी भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो सेम ही तो है। नंबर 1 नंबर 2 डालो, दोनों को ऐड कर दो, इसको 1 डालो इसे 2 डालो, दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास ऊपर और नीचे एक सा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, ये कट गया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये 2i हो गया। तो अब ये x आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जब लिमिट डालोगे तो पाई बाई टू माइनस डालने पर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई 2i के बराबर। तो i कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। मतलब ये वो फंक्शन है जिसमें लिमिट आपकी इसकी जैसी है, लेकिन इस फंक्शन को आप इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन नहीं दिखा पा रहे, ठीक है। तो उसको फिर आप दूसरी प्रॉपर्टी से शो करेंगे, ज़्यादातर में यही लग जाएगी a प्लस बी माइनस एक्स वाली, ठीक है। लेकिन अगर किसी फंक्शन में, ये तो एक क्वेश्चन है ही है, लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर जिसमें इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आ जाते हैं, तो उसमें हमको कैसे करना है वो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसको देख लीजिए। जिन फंक्शंस में सीधा सीधा है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे फंक्शन आ गया हमारे पास, जैसे आ गया a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का अंडर रूट और माइनस a से, है ना। और एक क्वेश्चन आ गया आपका एक्स क्यूब साइन की पावर 4x माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ठीक है। तो क्या करें, मतलब पहले तो आप इसको देखो, अगर इस फंक्शन को देखोगे तो ये अपने आप में ये फंक्शन इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन, पहली बात। क्योंकि आप अगर x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो यहाँ a प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ a माइनस एक्स हो जाएगा, वो तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो उल्टा बन गया, है ना। तो हम इसको रेशनलाइज, सॉरी इसको वो नहीं कर सकते इवन फंक्शन ऑड। फिर क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर a प्लस बी माइनस एक्स वाला डाल सकते हैं, तो भी यही बनेगा, ऊपर a प्लस एक्स बन जाएगा, नीचे a माइनस एक्स बन जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। फायदा कब होगा, इसको पहले जब भी रूट में क्वेश्चन हो तो कोशिश ये किया करो कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसमें से रूट हट जाए, नीचे रह जाए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले फंक्शन से रूट हटाना होगा। तो आपने क्या करा, इसको रेशनलाइज करा, तो ऊपर और नीचे a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, रूट के बाहर आ जाएगा, और नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। ऐसे समझ में आती है बात। अब अलग अलग कर दो दोनों, इसके नीचे अलग कर दो, ठीक है ना, माइनस a से, और इसको अलग कर दो, है ना, समझ में आती है बात। अब इसमें प्रॉपर्टी अगर आप लगा, वैसे भी हो जाएगा ये, अगर ऊपर एक्स है, लेफ्ट वाला प्रॉब्लम, ये तो सिंपल फॉर्मूला है। इसमें भी आप एक्स स्क्वायर को टी लेके सॉल्व कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना।
लेकिन क्यों करें, इसका आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इट इज ए ऑड फंक्शन। अब कैसे ऑड फंक्शन है, देखो ये वाला पार्ट है, कैसे फंक्शन ऑड है। ये जो तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा वैसे। अब अगर आप x की जगह -x रखते हो तो ऊपर -x हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या रहेगा, क्योंकि -x का स्क्वायर तो x² ही होता है। तो अब ये हिस्सा तो fx है, तो ये क्या बन गया -fx। तो इट इज fx इज ऑड फंक्शन। अगर fx ऑड है तो इसका आंसर कितना हो गया 0। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर अगर प्रॉपर्टी भूल जाओ तो सॉल्व करके सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 0। समझ में आ गई बात? तो इसको ऑड कर लिया, ये तो 0 हो ही गया, पर ये दिखाना पड़ेगा तुम्हें रख के। fx ये लिया मैंने, इसमें डाला मैंने, इसको निकाला तो -fx आया। फिर आप कह सकते हो ये प्रॉपर्टी बता रही है कि भैया 0 होना चाहिए, और ये सीधा आंसर है। इसको लिखा है a तो बाहर, और इसका आंसर कितना हो जाएगा sin इनवर्स x/a। फॉर्मूला किसका है, sin इनवर्स x/a। -a से a रखा आपने, ये -0 हो ही गए। a sin इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1, और साइन इनवर्स, और ये माइनस आ जाता है बाहर, तो ये दोनों मिल गए, ये भी π/2 होता है और ये भी π/2 होता है ना। तो पाई बन गए, तो आंसर कितना आ गया a पाई। हमने किसी को ऐड करा नहीं, तो i से ही शुरू करा था, i पे हम खत्म हो गए, है ना। तो आंसर कितना आ गया पाई। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से भी आपको चेक करना है। इसी का उल्टा हो गया ना, ध्यान से देखना, log a/b और log b/a, इसमें क्या अंतर है? ये तो है log a माइनस log b, और ये क्या है log b माइनस log a। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये भी क्या बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? माइनस और log a/b बन जाएगा नहीं? तो इसका मतलब log a/b फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है ना, और यही तो है। तो अगर मैं fx ले लूँ log 2 माइनस साइन एक्स, और ये 2 प्लस साइन एक्स, ये हमारा log के अंदर आता है। ये जब हम इसके अंदर -x रखेंगे तो log ऑफ 2 माइनस, अब यहाँ -x रखा तो ये प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला माइनस हो जाएगा। तो ये इसका उल्टा आ गया। इसका मतलब क्या है, माइनस कॉमन निकाल लो तो ये भी log 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स ही हो जाएगा कि नहीं? तो ये क्या हो गया -fx हो गया, फंक्शन इज ऑड, तो आंसर इज 0। ठीक है, तो log में आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है। देखो ये है x sin πx, अब ये क्योंकि मॉडुलस में है तो ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। तो ये कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा, इस बात की हमें जानकारी करनी होती है इसमें। ठीक, तो कैसे करेंगे वो देखना है। ये जो वैल्यूज हैं ये x की वैल्यू है, मतलब ऐसे दे रखा है इसमें, ठीक है। और ये एंगल कितना है πx, तो इससे अगर मैं पाई से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो आप देखो ये 3π/2 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सबको ओवरऑल मैंने क्या कर दिया पाई से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो साइन है जिसका एंगल πx है, ये एंगल डिसाइड करेगा हमें, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अंदर sin πx की, और x जो है वो डिसाइड होगा इससे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। अब ये कहाँ से कहाँ तक है वो देख रहा है बात। ये -पाई कैसे चलते हैं, जब यहाँ से उल्टा चलते हैं हम क्लॉकवाइज, तो हम -पाई पे पहुँचते हैं। यहाँ 0 था, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पाई बनेगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस का पाई बनेगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस का पाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ये समझ लो यहाँ -पाई से शुरू कराया हमने अपना, ये -पाई से चले हम यूँ आए, और यहाँ पर आए π/2, यहाँ आए पाई, और यहाँ आए 3π/2। देखो एक बार ऐसे चलते हैं ना, ये होता है ना। तो हमने इस पूरी इंटरवल में कितने क्वाड्रेंट पार करे, 1 2 3 4 5 क्वाड्रेंट में गए, है ना। अब कैसे कैसे गए, हमने यहाँ से शुरू करा। पहले आप देखो साइन की वैल्यू इन क्वाड्रेंट्स में कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है।
इसमें नेगेटिव है, इसमें 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 इसमें, क्योंकि फिर दोबारा आएगा ना इसी उसमें क्वाड्रेंट में। तो अब हमें इसको इसके हिसाब से ब्रेक डाउन करना है। तो पहला मेरा ब्रेक डाउन होगा पाई एक्स 0 तक, क्योंकि इसमें दोनों में नेगेटिव है ना। फिर अगला ब्रेक डाउन होगा 0 से पाई तक, ये वाले दोनों में प्लस है। फिर यहाँ से पाई से और माइनस 3 पाई बाई 2 तक, और प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव है साइन, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव। साइन की बात कर रहा हूँ, ये साइन ऑफ दिस, साइन पाई एक्स इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें बात समझ में आती है पक्का। अब इससे मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा उल्टा। कैसे? अब जैसे पाई मल्टीप्लाई करा था, आप पाई को हटा दें, एक इसके साथ का रेंज क्या इंटरवल क्या आ गया, ये आ गया। इसके साथ का इंटरवल क्या आ गया, ये आ गया। इसका इंटरवल क्या आ गया, ये आ गया। इतनी बात समझ में आती है पक्का? समझ में आ गई है? मतलब ये इससे हमने निकाल लिया, क्लियर है? अब हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस मॉडुलस की वैल्यू अंदर नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, वो आपको देखना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, सॉरी एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। साइन पाई एक्स नेगेटिव है कि नहीं? हमने साइन पाई एक्स ढूंढा है, पाई एक्स नहीं। साइन पाई एक्स नेगेटिव है इन दो क्वाड्रेंट में, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। दोनों का जो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव प्लस हो गया, तो ये हो गया एक्स साइन पाई एक्स और लिमिट क्या हो गई -1 से 0। एक तो ये हो गई। समझ आगे बात आ गई पक्का? चलो आगे। प्लस इस बार बोर्ड में आएगा ये, फिर आया 0 से 1, तो यहाँ x 0 से 1 में पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कैसा आएगा, क्लियर हो गया? फिर थर्ड का जो 1 से 3/2, x पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है, तो ओवरऑल कैसा हो गया यहाँ -x साइन पाई x। पहला काम तो ये सीखना है, ये ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर हो जाएगा। अभी और देखो, इसमें बाई चांस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये दोनों चीज ऐड हो गई है। प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 थी, कौन सी थी, जिसमें हमने ब्रेक करा था। तो जुड़ भी तो सकता है भाई, ये -1 से 0 है, ये 0 से 1 है, तो दोनों को हम जोड़ के क्या लिख सकते हैं, -1 से 1 x साइन पाई x dx, और ये भी x साइन पाई x dx, ये 1 से है। अब क्या हम इसमें चेक कर सकते हैं कि हमारा ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? कर सकते हैं। बताओ क्या है, इवन है कि ऑड है? x sin पाई x इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? इवन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ माइनस रखो भाई और यहाँ माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो प्लस हो गया। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को जिसमें -1 से 1 तक है, उसमें ही लगेगी प्रॉपर्टी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 से 1 और ट्वाइस, है ना? और ये ऐसे रख लो साइन पाई x 1 से 3। इवन फंक्शन है ये, क्योंकि x की जगह आपने -x रखा और इसको भी आपने ऐसे रखा, तो ये माइनस बाहर निकल आएगा, तो माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस, तो fx ही हो जाएगा दोबारा से। तो फंक्शन इवन है ना? अब पहले यहाँ तक उतारो, फिर मैं आगे चलता हूँ। पहले अलग से ऐसे ही करना है वहाँ पे आपको भी, क्योंकि दो जगह आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है। जो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा उसमें एक बार 0 से 1 डाल देंगे, एक बार 1 से 3/2 डाल देंगे, बस। ठीक है? तो पहले इसको इंटीग्रेट करना है विदाउट एनी लिमिट्स। तो इसको क्या करोगे तुम, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, है ना? ये बाई पार्ट लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना? इसका इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल इंटीग्रेशन, तो ये हो गया माइनस 1/पाई x cos पाई x, तो ये होगा और ये प्लस हो गया और 1/पाई और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin पाई x अपॉन पाई, आ गया। तो माइनस 1/पाई x cos पाई x प्लस 1/पाई स्क्वायर sin पाई x, ये इंटीग्रेशन आ गया ना। अब आपको एक बार इसमें 0 to 1 डालनी है, अब यहाँ ले जाके इसको यहाँ ले जाके इसमें पुट कर देना है ना, सारे में पुट कर दो। तो ये हो गया जी आपका ट्वाइस और माइनस 1/पाई x cos पाई x प्लस 1/पाई स्क्वायर sin पाई x, ये है 0 से 1 और माइनस 1 से लेकर बाद में आएगा माइनस 1/पाई x cos पाई x प्लस 1/पाई स्क्वायर sin पाई x, ठीक है। ये हो गया 1 से 3/, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। अब आप इसके अंदर लिमिट डालो, तो लिमिट डालोगे तो इस क्या ध्यान रखना है, इसको बाहर रखना है कांस्टेंट को, है ना। पहले माइनस 1/पाई ऐसे लिखा, x cos पाई x 0 से 1 प्लस 1/पाई स्क्वायर sin पाई x 0 से 1, ऐसे हो गया। ये 2 क्योंकि पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है, लास्ट में कर देंगे, तो माइनस 1/पाई x cos पाई x 1 से 3/2 प्लस 1/पाई स्क्वायर sin पाई x 1 से 3/2, इसके बाद समझ में आती सब, बस लिमिट ही डाल रहा हूँ और कुछ तो करने का। अब लिमिट डालनी है तो ये माइनस 1/पाई इसमें डालो तो क्या बनोगे 1 cos पाई माइनस 0 cos 0, है ना, समझ आ रही है, प्लस 1/पाई स्क्वायर sin पाई माइनस sin 0, ये तो पहला डाली। दूसरे वाले के लिए माइनस 1/पाई तो ये है ही, तो ये हो जाएगा 3/2 cos 3π/2, 3π/2, है ना, cos 3π/2, और ये हो गई माइनस 1 cos पाई, पहले 3π/2 डाला यहाँ पर, इसकी जगह भी इसकी जगह भी, और फिर 1 डाल दिया। अब इसमें प्लस 1/पाई स्क्वायर, इसमें भी ऐसे ही डाला, 3π/2 माइनस sin पाई डाल दी। इतनी बात समझ में आ गई सब, वैल्यू डाल दी, समझ में आ गई। अब cos पाई क्या होता है -1, ये तो 0 हो ही गया, प्लस 1/पाई स्क्वायर sin पाई कितना होता है 0 -0, तो सब कुछ 0 खत्म। फिर 1/पाई स्क्वायर sin 3π/2 कितना होता है 3π/2, देखो sin π/2 1, जितने भी ऑड मल्टीपल्स होते हैं ना साइन के, वो एक बार 1 होता है, एक बार -1 होता है। जैसे π/2 के बाद अगला ऑड मल्टीपल क्या आएगा 3π/2, उसकी वैल्यू क्या होगी -1, फिर 5π/2 फिर 1, फिर 7π/2 फिर -1, इस तरीके से कोई बात नहीं, ठीक है। ये आएगा हमारा -1 और ये हो गया 0, ठीक। ये तो हो गया, मैंने कुछ मिस कर दिया, माइनस में आएगा, माइनस नहीं में नहीं नहीं, अब वो वाला क्या होगा? मैंने ये बात ले ली, ये पहले ये लेना था ना मुझे, इनकी वैल्यू डालता था ना मैं, तो दोस्ती होगी sin पाई की वैल्यू, ये नहीं, ये तो होगी ना पूरी, अच्छा यही तो ले रहा हूँ, तो ये बचेगा ना, ये मिस करो, तो ये हो गया -1/पाई, और cos के जितने भी π/2 ऑड मल्टीपल्स होते हैं सब 0, और cos पाई -1 होता है, ठीक है। और ये -1 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस अब यहाँ आएगा
साइन 3π/2 पता है -1 और साइन पाई 0। अब देख लो क्या बन गया, क्या बच गया। यहाँ शुरू करा था ना, तो ये रखा था, तो 2 ये बन गया 1/π और ये 0 हो गया, ये तो 2/π हो गया। फिर ये बन गया -1/π और ये बन गया -1/π²। इसमें से इसे माइनस करोगे तो 1/π -1/π², बस π² एलसीएम ले लेना और ये पाई माइनस, ये आंसर आना चाहिए। अब तुम चेक कर लो कहीं साइन की गलती हुई है तो बता दो। तो हमने गलती बस यही करी थी, यहाँ बीच में माइनस था, हमने यहाँ इक्वल टू लगा दिया था, तो ये माइनस उठा के यहाँ लगाओगे तो फिर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आंसर है, ठीक। दोनों एक से ही क्वेश्चन है, चाहे ये आ जाए चाहे log cos x आ जाए, वन एंड द सेम, ठीक। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर इसके अंदर 5 डाल दी, तो क्या करेंगे log sin π/2 माइनस एक्स ऐसे डाल दिया, तो आप देखोगे ये बन जाएगा log cos x बन गया। उतारने मत लगना, सिर्फ सीखना 0 से π/, तो इससे हमें पता चल गया कि log sin x और log cos x दोनों सेम ही है। प्रॉपर्टी डालने पर जब जो चीज़ आ गई वो बराबर ही तो है, तो अब इसको 1 मानो, इसे 2 मानो, ठीक है। इसको दोनों को ऐड कर दो, तो log sin x प्लस log cos x ऐड कर दिया 0 से π/2, तो ये बन गया log sin x इंटू cos x बन गया। इतनी बात समझ में आती है सबको? इसको 2 को इधर ले जाना 1/2 ऐसे करके, क्लियर है बात। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो तुम्हें याद रखनी है, क्या करना है 1/2 जो अंदर है sin x cos x, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना अंदर, समझ में आई बात? ये याद रखने की चीज है, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें करने का तरीका है। अब इसको क्या करोगे 1/2 ये बन गया जी अंदर log sin 2x, ये मैंने sin 2x बनाने के लिए किया ताकि ये 2 sin x cos x क्या बन जाए sin 2x, तो ये बन गया log sin 2x, और इसको नीचे वाले को ऐसे लिख दिया क्योंकि log a/b तो है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको लिखा आपने अलग अलग, log sin 2x अलग लिखा 0 से π/2, और ये log 2 अलग लिखा 1 dx 0 से π/2, और क्योंकि 1/2 इसके साथ भी है तो 1/2 यहाँ भी जाएगा क्योंकि होल के बाहर था। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको तो इंटीग्रेट कर दोगे आप, तो ये तो आपका x आ गया 0 से π/2, तो -1/2 log 2 इंटू π/2, तो ये -π/4 log, ये तो इतने हिस्से का सॉल्व कर दिया। अब बचा ये पार्ट, तो इसको अलग से लिख लो, लेट I1 भी, क्योंकि उसके साथ ही लिखोगे तो फिर भी बन जाएगी पूरी पूरी, बाद में लाके यहाँ पर डाल दे, इसको I1 मान लिया, ये तो I था, ये I1 मान लिया। अब इसके लिए क्या करो 2x को t लो, 2x को t लेना, तो 2 dx dt हो गया, तो dx कितना हो गया हाफ dt, ये क्या बन गया देखो log sin t dt बन गया, और इसकी जगह 1/2 बाहर लिख दिया। अब लिमिट भी बदलनी है, 0 पर तो 0 रहेगी, और जब यहाँ π/2 डालूंगा तो वो पाई हो जाएगी क्योंकि 2 कट जाएगा इससे, 2x की वैल्यू। समझ में आ गई बात? अब देखो ये क्वेश्चन और जो शुरू करा था हमने क्वेश्चन लगभग सेम हो गए, भाई अंदर वाला फंक्शन तो सेम ही हो गया, log sin x था log sin t आ गया। तो अगर हम किसी तरीके से इसको लिमिट को भी वैसे ही बना सके जैसा ऊपर है, ये तो 0 से पाई आ गई, यहाँ है 0 से π/2, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी नंबर 6 आती है। प्रॉपर्टी नंबर 6 कौन सी होती है? जब f 2a - x f(x) के बराबर हो जाए, 0 से 2a मैंने लिखवाई थी प्रॉपर्टी 6,
या मैं उसको भी और आसान कर देता हूँ, जब इस क्वेश्चन में अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 5 दोबारा डाल के देखें, क्या करके देखें, प्रॉपर्टी 5 ही डाल दें। प्रॉपर्टी 5 क्या थी, a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, यही थी ना। तो मैंने अगर इसके अंदर ये वैल्यू डाली पाई माइनस टी करा, तो ये साइन पाई माइनस टी, तो फिर साइन टी हो गया ना। जब प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाने पर क्वेश्चन बिल्कुल सेम का सेम ही रह जाए, कोई फर्क ना आए। ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाने से ये वैल्यू सेम रहेगी। देखो तुम डाल के देख लो, टी की जगह पाई माइनस टी डाला, तो साइन पाई माइनस टी क्या होगा, साइन टी, तो इसका मतलब लॉग साइन टी रह गया वो। तो जब ऐसा हो, ये प्रॉपर्टी 6 है जो मैंने लिखवाई हुई है तुम्हें, तो ऐसा हो तो क्या करना है हमें, इसको लिमिट को आधा करना है और बाहर 2 से मल्टीप्लाई। तो मैंने उसमें लिखवाया लिमिट को 0 से 2a थी, लेकिन मैंने उसको क्या लिखवाया, 0 से a हो गई और बाहर 2a। देखो 6 प्रॉपर्टी, देखो मेरी शक्ल में देखो, अपनी कॉपी खोल के देखो प्रॉपर्टी में क्या लिखवाया है। लिमिट आधी हो गई और इंटीग्रल ट्वाइस हो गई। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये 2 ट्वाइस हो गया, 1/2 का तो कटी है। अब ये फंक्शन क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज i। प्रॉपर्टी नंबर 1 की लिमिट सेम हो, वेरिएबल बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 जब तक याद नहीं करोगे ना, ब्लैंक आओगे तो ऐसी शक्ल देखते रहोगे, ऐसे करते रहोगे, कुछ नहीं समझ में आने। तो i1 किसके बराबर हो गया, i के बराबर। अब मेरे को इसको उठा के यहाँ रखना है, तो ये हो जाएगा i, ये तो एक अलग से करा मैंने ना, इसको ये i1 माना था मैंने, इतने इससे। अब ये हो गया i इज इक्वल टू हाफ i, भाई i1 था ना, ये तो इतना हिस्सा था i1, इसकी वैल्यू आई i, तो ये आधा भाग भी है इसमें, तो हाफ i, ठीक है। तो हाफ i माइनस π/4 log 2। अब इसको इधर लाओगे तो इट विल बिकम i/2। एक में से आधा माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, आधा, इससे इसको काट दो, तो i कितना आ गया, माइनस π/2 log, दिस इज योर। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसमें सारी प्रॉपर्टी लग जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसको अच्छे से कर लो, नहीं समझ में आए तो अगली बार पूछना।